अब जैसे झारखंड और महाराष्ट्र की चुनाव प्रक्रिया जोरों पे है और हरियाणा में जो चुनाव के नतीजे थे वो सबको चौंकाने वाले थे और 0.9% का वोट शेयर का कांग्रेस बीजेपी का अंतर था और जो पोलराइजेशन का फैक्टर है वो एक बार फिर से क्लिक कर गया। तो इस दौरान जो चुनाव की प्रक्रिया थी और 12 बजे से 3:30 बजे तक 4 सेंटरों पे रिवोटिंग होती है और 10 से 11 सीट ऐसी हैं जहाँ पे 1100 से कम मार्जिन विक्ट्री का दिखाया जाता है। तो इस बीच में जो हमारे खाप प्रधान हमारे बीच में हैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, जो कोऑर्डिनेटर भी है सरोखाप के, हम उनसे जान लेते हैं कि समाज इसको किस तरह देखता है। क्या ये बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी पे फिट चुनाव था या इसमें कहीं ईवीएम माता का खेल हो गया या ब्यूरोक्रेसी ने अपना कहीं ना कहीं से टैकल किया है माहौल को, तो ये जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी, ये जो चुनाव था एक तरह से जैसे प्रेडिक्शन हो रही थी कहीं 55 पे 65 पे और हमारी भी असेसमेंट ये थी कि 40-41 तक कांग्रेस स्कोर करेगी। तो ये किस तरह का, ये क्या घटनाक्रम हुआ, आप कैसे देखते हैं इसको? एक्चुअली जो ये हरियाणा का अब जो 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव को पार्टियों का चुनाव नहीं था। ये एक मैनिपुलेट जो था इस सरकार का, आरएसएस बीजेपी सरकार का, जो इसकी सहयोग से, चुनाव आयोग के सहयोग से और न्यायपालिका ने भी भरपूर सहयोग दिया। और इवन मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अपनी राष्ट्रपति महोदया पता नहीं किस लिए मूक दर्शक बनी हुई है, नहीं तो अब तक तो एक्शन लेके, और जब इतना कपड़ा देख लिया, इतना सब कुछ सबूत देख लिए, अब जिसकी वोट ही नहीं, जिसको हम चैलेंज दे के ये कह रहे थे भाई कोई 2 सीट गिनवा दो कि बीजेपी की कौन सी जीतेंगे, और 2 सीट गिनवाने वाला कोई नहीं था। हरियाणा में कोई ऐसा ग्रुप नहीं था, चाहे वो कर्मचारी हों, पेंशनर हों, महिलाएं हों या बालवाड़ी वाली हों, मतलब कोई भी किसी किस्म का, जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, स्कूल स्टूडेंट्स, मतलब हर वर्ग इनसे खिलाफ था। किसान, मजदूर सब ने लटका रखे थे इनके दौरे। तो इनकी जो पॉलिसी है वो आरएसएस को, इनकी तो वो पॉलिसी चल रही है। सब ये कहते हैं कि हमारा वोटर था वो साइलेंट था और जो आंदोलन में लोग थे, कर्मचारी थे, बैलेट पेपर पे कांग्रेस जीती है, उनकी टोटल काउंटिंग करके देख लो आप। और जो वर्ग सड़कों पे था वो बोलने वाला वर्ग था, और जैसे बीसी वर्ग था या इनका जो बढ़िया वर्ग था, जो पोलराइजेशन का खेल था, कि साइलेंट वोटर थे। नहीं, अगर इनके वोटर थे तो कम से कम अब इनका प्रधानमंत्री आवास है, उनकी तो कुर्सी खाली नहीं पड़नी चाहिए थी, उनकी कुर्सी भरनी चाहिए थी। और फिर जब सारे गाँव में ड्यूटी लगा दी जा से वर्कर्स की, सरकारी कर्मचारियों की, बस भर के लाओगे, और वह बस खाली की खाली, कोई की तोड़ने सरक जाए, कोई की तोड़ने सरक जाए, आगे वहाँ उधर कुछ नहीं, क्योंकि पब्लिक थी नहीं इनकी तरफ। ये तो टेक्निकली, मैकेनिकली इन लोगों ने जो भी ये कैलकुलेशन करके जो ये काटा है ये रोग, चुनाव आयोग ने, कि भाई 5वें राउंड तक तो ठीक से सुना दिया, उनमें जो जैसे आप कह रहे हो कि भाई बैलेट के जो ये बाहर से जो ये बैलेट पेपर आए थे उनमें जीत रहे थे, तो इनका बीजेपी का तो मतलब कोई रोल ही नहीं था इस इलेक्शन में, और ना कांग्रेस का रोल था असलियत में, क्योंकि उन्होंने कोई स्टेप उठाए नहीं रखा था कुछ भी। ये तो जनता चाह रही थी, जनता के साथ में चुनाव था ये। तो ये कहीं हुड्डा साहब की नाकामी नहीं थी क्या? नहीं, हुड्डा साहब की नाकामी नहीं, हुड्डा की तो चालन ना थी, कुछ एक ऐसा था जिस तरह शैलजा गुट थी, सुरजेवाला गुट था। 80 टिकट जिनसे इशारे से दी जाए, आप कह रहे उनकी चली नहीं? नहीं 80 गुलाम नबी आजाद जी याद है, सुनो, 23 जो चेहरे थे उसमें तीसरे नंबर पे हुड्डा साहब, एक मिनट सुनो, जो कांग्रेस से बगावत या कांग्रेस के एंटी थे। सुनो, क्या हुड्डा ने ये कही है कि मेरे तो 83 सीटें मेरे कहने से दी गई है? कोई नहीं मिलेगी आपको। नहीं सुन ले एक बात, नहीं ये प्रचार है। हाँ, ये हुड्डा के लिए एक नैरेटिव जो है प्रचार किया गया है कि बाबू बेटा को बदनाम कर दो, क्योंकि जनता से कैसे उखाड़ा जाए। इनका ये एक प्रोग्राम यही है, सारा प्रचार का माध्यम यही है कि भी जिसका भी एक बार कोई बोल पड़े, मैं आज ये लेक्चर दे रहा हूँ, इस टाइप का मैंने एक बार पहले करा, सारी की सारी उनमें टोटली वो आई खिलाफ में, जो कि मैं ना कहने की थी वहाँ। आपके हमें घंटे याद है, आप किन आंदोलनों में गए, कहाँ गए? आप हुड्डा साहब के 100 घंटे दिखा दो जो वो सड़क पे किसी आंदोलन में दिखे हों। नहीं, मैं 100 घंटे वो मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई हुड्डा नहीं ड्राइंग रूम लीडर नहीं, उन्होंने लीडरी वाली तो कोई बात ही नहीं रही इस बार। जब उन्होंने देख लिया कि इतनी चली नहीं रही, जो
राहुल गांधी के अली बाबा और 40 चोर, वो जो 40 चोर थे उन 40 चोरों ने, जिस तरह अजय माकन है वो तो उसका चचिया ससुर है अशोक तंवर का, और अशोक तंवर ने पहले तो कांग्रेस उससे कटवा दे है और फिर उससे उल्टा कांग्रेस में मनवा दे है, और कसूर किसका? हुड्डा का चेप दे है। ये एक मैनिपुलेट इनका प्रोग्राम था सिर्फ इनको चेपने के लिए। और एक तरफ जो है ना वो उसमें 3 दिन तक शैलजा कोप भवन में बैठी है, इधर चुनाव चल रहे हैं और उस कोप भवन में बैठी बैठी जो है ना 9 दिन तक, फिर जो कोप भवन में बैठी बैठी के दौरान जब वो अमित शाह के, मोदी के, ओरा के जब वो आँव से रिमार्क्स, ये तो दलित थी, फलाना था, दखड़ा था, मतलब ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वह बेचारी मुस्कुरा रही सर। वो मुस्कुराहट जो वह हंसी थी ना वह खटके से सबके वाले बैठी वह मुस्कुराहट। गहलोत को हम राजस्थान से लेते हैं, उधर से हमें आपके छत्तीसगढ़ से लेते हैं, मध्य प्रदेश के लेते हैं, जहाँ भी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, जिनकी एक बार लिस्ट भी हुई थी कि हैं कांग्रेस में काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं, जहाँ कांग्रेस में राहुल की टीम को फ्री हैंड नहीं मिला वहाँ कांग्रेस को डिबेट मिल रही है, और जहाँ जहाँ राहुल की टीम को फ्री हैंड मिल रहा है वहाँ बीजेपी साफ हो रही है। आपने देखा होगा राजस्थान में चली सीनियर लीडर्स की, राजस्थान में गवाया इन्होंने, मध्य प्रदेश में इस तरह कर दिया कि 15-20 साल तक दोबारा वहाँ कांग्रेस नहीं आ सकती। तो इस सीनियर लीडर की मैं और मेरा बेटा, मेरा परिवार, ये चीज़ तो नहीं लेके डूबी नहीं, ये परिवार तो सारा इस बीजेपी में था। जब किस के गणवाओगे, सबके बाल का तय टिकट थे, सारे के बाल गड़े थे, वो तो छोड़ दो, इस चीज़ का तो परिवार वाली बात तो ये तो हर जगह चलती आई। ये था वेणुगोपाल जो होली सोली बना रखा, पट्ठा जो उन्होंने तो अपनी साथ तो टिकट देनी है, लेके आओ से केस सौदेबाजी करे हैं, भगवान जाने ऐसा काम करके मेरे बेटे जो हुड्डा ने न्यूके जिस टाइम टिकट दे दो उस टाइम से देनी है नहीं, जिस पर हुड्डा अड्या है उसकी टिकट नहीं मिली। और फिर न्यूके बड़ा इनकी 74 कह दी, आप 83 कह रहे हो, हमने कहा टिकटों वाला मामले में तो हुड्डा मुंह लटका ही अंडे था। ये जो बाबरिया को बिठाया गया, बाबरी ने कहा मैं तो स्कूल का एक टीचर हूँ, हेडमास्टर साहब तो हुड्डा साहब हैं, और इसी तरह उदय भान जो पार्टी अध्यक्ष थे वो खुद अपनी सीट हार गए। नहीं अब सुनो एक मिनट, इस चीज़ को थोड़ा सा कि जो मेन चीज़ थी हरियाणा के इस चुनाव में, आप परसेंटेज को लो क्योंकि हाँ हुड्डा, दीपेंद्र, ये जाट कम्युनिस्ट थे, और ये अकेले जाट कम्युनिटी के नहीं, इनके पेरेंट्स भी, दादा भी, बाबू भी, जो हरिजनों को, यो SC ST को, बहुजनों को, मूल निवासियों को, जो कुएं पर चढ़ाने वाला, जनेऊ वाला, जो ये मामला इनका परिवार का था, ये बहुत पुराना है, इनकी हिस्ट्री है। पर इनको बदनाम करने के लिए इन लोगों ने कि भाई इनकी वोटों का क्या किया, वो मशीन का दुरुपयोग लास्ट में कर दिया। उसने क्या किया कि 39.9% कांग्रेस को वोट आई है, पार्टी को दोनों वोट लोग नहीं दी, लोगों ने जो वोट दिए हैं वो दिए हैं जनता ने सिर्फ उसको बीजेपी को खदेड़ने के लिए यहाँ से अपनी वोट दी है। तो 39.9% वो है, उनके 40 आ रही हैं। अब वो 40 रुपये जो दिखाई गई है वो तो 14 लाख जो 7.83% जो उन्होंने दिखाया है, पहले दिन 7 बजे मतलब 5 बजे इलेक्शन बंद, चलो कोई लाइन में रह गए, 7 बजे तक उन्होंने रिजल्ट दे दिया। मशीन का काम है सिर्फ उंगली दबाना और सारे रिजल्ट सारे हरियाणा के एकदम, परंतु नहीं, 11:15 बजे फिर चेंज। चलो उस चेंज में भी 7.13%, फिर उसके बाद में दोबारा जो चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले, उसमें परसेंटेज फिर ठोक दी पट्टा ने। तो ये सारी की सारी मशीनों की हेरा फेरी, चुनाव आयोग वहाँ बैठ के अपने कंट्रोल में अपना रिजल्ट दे रहा है, कोई चेकिंग नहीं, कोई मशीनों की चेकिंग नहीं किसी किस्म की, ना किसी की सुन रहे ना कोई मान रहे, वही धक्का से ही चल रही इन लोगों की। इनका प्रेस काउंसिल भी हुआ है मशीन की जो परसेंटेज की बात हुई, और आखिरी 3 दिन थे, वहाँ योगेंद्र यादव कह रहे कि 2% का वोट बैंक बीजेपी बढ़ा लेगी, अचानक से कांग्रेस उसको राइज नहीं कर पाई। जी योगेंद्र यादव की सुन ले, योगेंद्र यादव ने चुनाव 7 बजे के बाद इंडियन एक्सप्रेस में नेक्स्ट डे वो खबर आती है, इंग्लिश वाले में कदे हिंदी वाले पढ़ ले, कोई किसी ने बेरा पाट दिया, इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज आती है भाई मशीनों के बारे में, EVM के बारे में कोई प्रचार नहीं करेगा आज के बाद में बंद। इसका मतलब ये तो उनका वो तो अली बाबा के 40 चोर में था। उन्होंने माफी भी मांगी उन्होंने कि मेरा विश्लेषण गलत था। नहीं, विश्लेषण गलत नहीं था, विश्लेषण उसका 100% ठीक था।
पर जो उसका जो भी विश्लेषण करने वाले थे, जो भी थे, सब दोनों उनके कंट्रोल में पहुंचा दिए गए। सब सौदेबाजी चलिए। इन्ने का ले लो ना, चंद्रशेखर कर मायावती का ले लो। एक चंद्रशेखर जा मिल लिया दुष्यंत ने, और दुष्यंत को देने के लिए हरियाणा में कोई वोटर है कौन है, तो उसकी वोट कित गई चंद्रशेखर की, उनकी 89 की जमानत जब्त से। इसी तरह इतना वाला कुंबाई अब भी ले लो। अब बिहार में भी जब मायावती ने समझौता कर लिया और मेरे बेटे न्यू कहे बोला मायावती जो है ना वो मुख्यमंत्री बनेगी, इतनी बड़ी की मालिक रह ली, राजा रह ली, 2 बार रह ली, ये हरियाणा में आने की एक मुख्यमंत्री बड़ा कर देगी भाई। सिर्फ वोट पाड़ने का चक्कर। 16 जो उन्होंने निर्दलीय उतारे, तो निर्दलीय की तरह फंडिंग भी की बीजेपी ने, और जिस तरह से एक बड़ा शेयर उन्होंने अचीव भी किया, कहीं 28,000 कहीं 27,000 वोट किया। और जो 3 महीने पहले नायब सैनिक उन्होंने बदला, एक माइनॉरिटी में एक मैसेज देने की कोशिश की। क्या आप उस अंडर करंट को नहीं समझ? ये सुनो एक मिनट, उस करंट का चक्कर ये था